हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक। माई सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे कि हम हमारे न्यूरल नेटवर्क को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और किस किस तरीके से उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है, तो इसके लिए WS क्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क को आप बेसिक तरीके से ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी एक्यूरेसी को कभी अचीव नहीं कर पाते हैं, मतलब आपको बेस्ट एक्यूरेसी कभी नहीं मिल पाती है। तो इस एक्यूरेसी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर हाइपर पैरामीटर को ट्रेन कर सकते हैं, मतलब हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे तरीके के हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, उन हाइपर पैरामीटर को ट्यून करके हम हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि ये हाइपर पैरामीटर कौन-कौन से होते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जब भी आप किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, तो उसके अंदर आपने बेसिकली कुछ-कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, सबसे पहले आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ आपके पास क्या होती है गाइस यहाँ पर हिडन लेयर। यस, नंबर ऑफ गैस क्या होती है, हिडन लेयर होती है यहाँ पर। तो आप अपने नंबर ऑफ हिडन लेयर को कम या ज़्यादा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आपके पास नंबर ऑफ हिडन लेयर जितनी ज़्यादा होगी, आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। जितनी कम होगी यहाँ पर, उतने कम वो प्रिमिटिव ले पाएगा। तो आपको एक एक्यूरेट, मतलब आपके पास मिडल एक आपके पास यहाँ पर रेंज पकड़नी पड़ेगी, जितने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ हिडन लेयर आप यहाँ पर बढ़ा के या कम करके आपके पास यहाँ पर अपने मॉडल की एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हैं। सेकंड चीज, नंबर ऑफ हिडन लेयर के बाद में आता है गाइस यहाँ पर नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पर नोड। यस, नंबर ऑफ नोड का मतलब आपके पास क्या है, एक लेयर के अंदर कितने नंबर ऑफ नोड होने चाहिए यहाँ पर। देखिए, जनरली क्या देखा गया है यहाँ पर कि यदि आप एक लेयर के अंदर बहुत सारे नोड डालते हैं और उसके बाद सिंगल लेयर रखें यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास तीन इनपुट है और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, चार आपने इनपुट ले लिया, फिर उसके बाद आपने फिर 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया। इस तरह का आपने एक पैटर्न डिज़ाइन किया अपने न्यूरल नेटवर्क के साथ में, तब आपके पास आपके मॉडल की एक्यूरेसी आने के चांसेस कम रहते हैं। तो जनरली यहाँ पे क्या देखा गया है कि आपके पास जो पिरामिड शेप होता है, उसमें एक्यूरेसीज़ आपके पास ज़्यादा अच्छी आती है यहाँ पर। तो आपको क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ नोड्स को कम या ज़्यादा करना चाहिए, कम या ज़्यादा करते रहना चाहिए, चेंज करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पास क्या होती है, आपकी मॉडल की एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी होती है, राइट। चलिए, नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ हिडन लेयर के बाद में जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है गाइस यहाँ पर, हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। यस, एक्टिवेशन फंक्शन। यस, हमें यहाँ पर हमारे जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसे यहाँ पर चेंज करके देखना चाहिए कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि वो भी एक हमारे पास क्या होता है, एक हाइपर पैरामीटर होता है। तो नंबर ऑफ एक्टिवेशन को भी हमें चेंज करना चाहिए। अब देखिए, जनरली हमें यहाँ पर देखा गया कि जब हम हिडन लेयर का इस्तेमाल करते हैं, तब हम रीलो एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम यहाँ पर आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, हमारे पास क्लासिफिकेशन है या फिर रिग्रेशन है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारे जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसे हम यहाँ पर चेंज करते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा आउटपुट यहाँ पर गेट करते हैं। तो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शंस भी आपके पास यहाँ पे हाइपर पैरामीटर है। उसके बाद में आपके पास आता है गाइस यहाँ पर आपका लॉस फंक्शन। यस, आप अपना जो लॉस फंक्शन आप डिसाइड करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो लॉस फंक्शन भी बहुत डिपेंडेंसी रहती है। देखिए, आपके पास जो आपका आउटपुट है उसके हिसाब से आपको अपना लॉस फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। देखिए, लॉस फंक्शन से रिगार्डिंग हमने पहले भी बात कर रखी है यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा लॉस फंक्शन चूज करते हैं कि हमारा डिजायर आउटपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लॉस फंक्शन क्या चूज होना चाहिए। लॉस फंक्शन के बाद में गाइस जो आपके पास आता है नेक्स्ट यहाँ पर, दैट इज अ कॉल ऑफ ऑप्टिमाइजर। यस, आपको ऑप्टिमाइजर चूज करना पड़ेगा। अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑप्टिमाइजर होते हैं, उनमें से आपके पास आपके न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बेस्ट ऑप्टिमाइजर कौन सा है यहाँ पर, उसे आप यहाँ पर चेंज करके काम में ले सकते हैं। फिलहाल अभी के टाइम के अंदर बात करें तो एडम ऑप्टिमाइजर आपको बेस्ट सॉल्यूशन देता है। तो बेसिकली आप एडम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन योर डेटा सेट आप यहाँ पर अपने अपने ऑप्टिमाइजर की वैल्यू को चेंज करके भी आप यहाँ पर एक्यूरेसी को और अच्छी गेन कर सकते हैं। उसके बाद में जो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट आप बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो आपके पास आती है गाइज यहाँ पर, वो होती है बैच साइज। यस, आप यहाँ पर अपनी जो बैच साइज है, यस, उसे भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपने जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। बैच साइज के बाद में आता है नंबर ऑफ इपोज। यस, नंबर ऑफ इपोज के अंदर भी आपके पास क्या होता है गाइज यहाँ पर, आपके मॉडल के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद में आपके पास आता है गाइज यहाँ पर लर्निंग रेट। यस, आपके पास जो लास्ट है यहाँ पर, दैट इज कॉल ऑफ लर्निंग, आपके पास रेट आपको देखने को मिलती है। लर्निंग रेट की वैल्यू को चेंज करके आप अपने बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये थे बहुत सारे हाइपर पैरामीटर। इन हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग करके आप अपने क्या कर सकते हैं, मॉडल को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जब भी आप अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते वक्त आपके पास हमने 2 प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, पहली होती है वर्निशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम यहाँ पर, दूसरी होती है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये कब आती है, जब आप बैक प्रोपोगेशन यहाँ पे ले रहे होते हैं, तो बैक प्रोपोगेशन के वक्त आपको वर्निश ग्रेडियंट डिसेंट एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप इसे भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, मतलब इसको भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसको इंप्रूव करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्टिमाइजर को चेंज कर सकते हैं।
यस ऑप्टिमाइजर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ जो आपके पास इनिशियलाइजेशन आपने वेट रखा था, यस आपने क्या किया था यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन जो आपने यहाँ पर वेट रखा था, यस उस इनिशियलाइजेशन वेट की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर अपने बैच को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। यस बैच नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए भी काम में ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हुए आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में गाइज यहाँ पर है कि जब भी आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, जब न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते वक्त आपको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा चाहिए होता है। यदि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है तो आपको डेटा क्रिएशन करना पड़ता है, और डेटा क्रिएशन करने के लिए आप ट्रांसफॉर्म लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस डेटा यदि आपको क्रिएशन करना है तो यहाँ पर ट्रांसफर आपके पास क्या होगा, लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर। अब कभी कभी क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपके डेटा के अंदर, आपके जो डेटा के अंदर क्या होता है, स्लो ट्रेनिंग हो रही होती है, राइट। आपका जो ट्रेनिंग है वो बहुत स्लो हो रही होती है, तो इस स्लो ट्रेनिंग से भी आप यहाँ पर दूर हो सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर ओवर फिटिंग आपके इस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाती है। इस ओवर फिटिंग से दूर होने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, L1 एंड L2 यस रेगुलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर L1 एंड L2 रेगुलाइजेशन के बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अर्ली स्टॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर आप यहाँ पर अर्ली स्टॉपिंग का भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए आप यहाँ पर बैच नॉर्मलाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं यहाँ पर जिसके अंदर क्या होता है कि आपके मॉडल को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेजरली पहले तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है। इन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के हिसाब से आपके पास क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। यदि आपकी मॉडल के अंदर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की वजह से भी आपकी एक्यूरेसी न बढ़े तो आप 1 ग्रेडियंट डिसेंट पे जाइए। 1 ग्रेडियंट डिसेंट के अलावा स्लो ट्रेनिंग हो रही है उसे चेक कीजिए, आपके मॉडल के अंदर ओवरफिटिंग हो रही है उसे आप चेक कीजिए। देन लास्ट ऑफ लीस्ट आपके पास डेटा ही आपके पास कम है तो आप डेटा को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इन सारी चीजों से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मॉडल को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी हाइपर पैरामीटर की, वो आपके सामने ये रही। ये सारी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर अपने मॉडल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर जहां पे हमने ये जो टेक्निक पढ़ी है इन टेक्निक को 1 बाय 1 यहाँ पर लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, उसे डिटेल के साथ देखेंगे कि ये चेंजेस करने पर हमारे मॉडल के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारे मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है या फिर हमारे पास कोई और पैरामीटर यूज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। इनको हम थोड़ा डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।